नमस्कार। अभी कुछ समय से समय रैना के इंडियाज़ गॉट लेटेंट में बियर बाइसेप के रणवीर अहलावालिया ने जो अभद्र और वल्गर कमेंट की थी, उसके बाद कई लोगों ने हमसे ये प्रश्न पूछा था कि क्या सनातन में ऐसी कोई मेथड दिखाई गई है कि कोई व्यक्ति अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बरकरार रखते हुए अपनी बात को सही तरह से रख पाए। जिसका जवाब देते हुए मैंने कहा था कि हाँ, ऐसे कई प्रूफ्स सनातन परंपरा में दिए गए हैं। आज का वीडियो उसी के बारे में है। सर्वप्रथम जो उपाय दिया गया है, वह उपाय दिया है श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में। श्री कृष्ण लिखते हैं, अनउद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितं च यत। अर्थात वाणी ऑफकोर्स सबसे पहले तो सत्य होनी ही चाहिए। क्रिएटिविटी के नाम पर या फिर मेरा एक्सप्रेशन जैसा मैं चाहूँ वैसा बता दूँ, सूत्रों के आधार पर बता दूँ, ऐसा कहकर हम असत्य का भाषण तो कर ही नहीं सकते पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन फिर भी हुक टाइटल लेने के लिए या फिर क्लिक बाइट लेने के लिए कभी-कभार हम असत्य का उपयोग कर लेते हैं। हम वैसी वाणी बोल देते हैं विच वी डोंट मीन, या हमें उसके बारे में पता ही नहीं है कि वो सत्य है या नहीं है। और कभी-कभार तो क्योंकि हमें कूल लगना होता है, हम गालियों का या अपशब्दों का वैसा ही उपयोग कर लेते हैं। अब यदि आपको कूल लगना है और आपने अभद्र या वल्गर कमेंट लिख दी, शायद क्लिक बाइट मिल भी जाए 1 दफ़े या 2 दफ़े, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि आपने बहुत बड़े पाप को न्योता दे दिया। शास्त्र ये कहता है कि 3 तरह के कर्म होते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। जैसे आपने किसी का पैसा चुरा लिया या किसी को मार दिया या किसी की हत्या कर दी, तो उसकी जैसे सज़ा मिलती है क्योंकि वो कायिक कर्म हुआ, वैसे ही आपने अपनी वाणी से किसी के चारित्र का हनन कर दिया। सत्य थी चीज़ या नहीं थी, लेकिन आपने बोल दिया सूत्र के आधार पर, और आपने उस व्यक्ति के कैरेक्टर को मार दिया, तो उसका भी फल मिलेगा। सो वाणी का उपयोग वैसे ही नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आप देख लो वो सत्य है या नहीं है, लेकिन सत्य देखने के बाद सबसे पहला सूत्र जो श्री कृष्ण भगवान ने दिया वो ये है, अनउद्वेग करम। अर्थात वो सुनने के बाद किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, किसी के मन में दुख नहीं होना चाहिए। यदि आप जो बता रहे हो भले ही वो सत्य हो, लेकिन यदि कोई हर्ट हो रहा है तो मान लीजिए कि आप पाप कर रहे हो। दूसरा जो कहा गया सूत्र में वो था, प्रिय या प्लेजेंट लगना चाहिए, जो सुन रहा है उसको अच्छा लगना चाहिए। और थर्ड ये कहा गया कि उसके लिए वह चीज़ बेनिफिशियल, उसके हित में होनी चाहिए। यदि ये तीनों पैरामीटर हो तो ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोई कमेंट करनी चाहिए या फिर अपनी वाणी का उपयोग करना चाहिए। अब सनातन धर्म में ऐसी ही मेथड को यूज़ करना चाहिए या यही सनातन धर्म है, वह समझाते हुए मनुस्मृति में ऐसा स्पष्ट श्लोक दिया गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियं च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातनः। अर्थात सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगे, उसको प्रिय लगे, उसी तरह से सत्य बोलना चाहिए। यदि अप्रिय लगे, उस तरह से सत्य भी बोलना पड़े तो मत बोलिए, ऐसा स्पष्ट कहा गया है, अब मौन रहे। इसी बात को कबीर जी ने भी अपने एक दोहे में कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। नेक्स्ट टाइम आइदर इन ए ग्रुप या इन ए वन टू वन कन्वर्जेशन या फिर इन एनी पब्लिक प्लेटफॉर्म, यदि आपको कुछ बोलना हो तो याद रहे
किसी के मन में दुख हो, किसी को अप्रिय लगे, उस तरह से सत्य भी हो तो भी उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका बहुत बड़ा पाप लगता है। शुभम भवतु। प्रणाम।